जलाली और पवित्र और अजमत भरे यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे अज़ीज़ों हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं कि खुदा आज अपने कलाम के वसीला से ऑनलाइन मीटिंग वॉच करने वालों को खुदा आज कसरत से बरकत दे और आज वो रोगों से आज़ाद हो और वो शफा पाएँ और कसरत से 100 गुना फल काटने पाएँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए जिंदा बादशाह के बादशाह खुदा कदूस, आज इसी घड़ी में शुक्रगुजार हूँ इस वक्त इस लम्हा इस घड़ी के लिए जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कलाम के वसीला से वो लुत्फ़ उठाएं। आज तेरे कलाम के वसीला से खुदा वो तेरी आवाज़ की शनवा हो और खुदावंदों के खुदा वो सलामती पाएँ। आज तेरी आवाज़ की शनवा हो और खुदावंद तेरा आसमान उनकी ज़िंदगी में खुल जाए और हर तरह की बीमारी, हर तरह के रोग से, हर तरह के दुखों से, हर तरह की तकलीफ़ों से आज़ाद होने पाए और सारी से सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु कमले और आज वो 100 का 100 गुना फल काटने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आएगा मेरी चीज़ों हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदा की आवाज़ के तलबगार हों तो वो हमें सलामती बख्शता है। आइए हम देखते हैं यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया है सहीफ़ा उसका 50 बाब उसकी 4 को देखेंगे, 50 की 4 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। खुदावन खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। आमीन। फिर इसी यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एक बात सीखने को मिलती है कि खुदावंद खुदा जो है वो सुबह सवेरे अपने बंदा यशायाह नबी को वो उठाता है, इसलिए कि उसके लोग जो है उसकी आवाज के शनवा हो कि वो कह रहा है कि मैं किस तरह से थके मांदों की मदद करूं। यीशु मसीह ने खूब कहा, कह रहा है कि थके मांदे बोझ के थले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का आराम दूंगा। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के कलाम के शनवा हो। जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर से तमाम तरह की बीमारियों को, तमाम तरह के दुखों को, तमाम तरह के रोगों को निकाल बाहर करेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि जब हम कलाम के वसीला से खुदा के और आएंगे तो खुदावंद खुदा जब अपने कलाम के वसीला से हमारे अंदर से तमाम तरह की बीमारी को, तमाम तरह के रोग को, तमाम तरह की दुख तकलीफों को निकाल बाहर करेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि यीशु मसीह हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि थके मांजो बोझ के थले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का आराम दूंगा। और इसी वसीला से, कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों के अंदर छुटकारा होता है। कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों से बीमारियां जाती हैं, उलझने जाती हैं और कलाम ही के वसीला से हमें सलामती और हमेशा की जिंदगी मिलती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि जब हम शागिर्दों की तरह यीशु मसीह की आवाज के शनवा होते हैं, उसकी और अपना कान लगाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि वो अपनी जो उसके तलबगार हैं वो उनके लिए आसमान के दरीचे खोलता है और उनको कसरत से बरकत पर बरकत देता है। लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम हर वक्त यीशु मसीह की आवाज पर अपना कान लगाए रखें, क्योंकि जो उसकी आवाज को सुनते हैं खुदा उनको सलामती देता, उनको निजात देता, उनको कसरत से बरकत पर बरकत देता, उनकी हदों को बढ़ा देता है और उनकी तमाम नाउमीदी से उनके लिए उम्मीद को पैदा करता है। लेकिन जब वो खुदा के तलबगार होते हैं, जब वो खुदा के कलाम के शनवा होते हैं, खुदावंद खुदा जब उनको बढ़ाता है और उनको कसरत से बरकत देता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि वो कह रहा है कि मैं किस तरह से थके मांदों की मदद करूं। आज भी मेरे चीजों खुदावंद का रूह किस वक्त हमारी जिंदगियों में काम करता है। अगर हम रोमियो के 26 के अंदर देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि रूह की नीयत को परखने वाला रूह की नीयत के मुताबिक उनको बदला देता है। आज हमें देखना है कि जब हम यीशु मसीह के आइन पर कान लगाएंगे, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो वो हमारी नियत को देखेगा और वो हमारी मदद करेगा। हमारी कमजोरी में हमारा जोर बन जाएगा। दुख तकलीफों में कई मरतबा हम हिम्मत हार जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो लोग आज शाम कान लगाएंगे, यीशु मसीह जो है उनको प्रॉब्लम से, बीमारियों से, तंगियों से निकाल बाहर करने वाला है। इसलिए खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमें आज शाम कान लगाने की जरूरत है और जब हम उसके कलाम के शनवा होंगे तो हमें बरकत पर बरकत देगा। लेकिन हम देखते हैं यिर्मयाह के 26 के 3 को देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। खुदावन के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, शायद वो शनवा हो और हर एक अपनी बुरी रवस से बास आए,
اور میں بھی اس غضب کو جو ان کی بد عملی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں. آمین. میری چیزوں بائبل مقدس کے اندر یہاں پر یرمیہ کے 3 کے اندر ہمیں 26 کے 3 کے اندر یہ بات سیکھنے کو ملتی کہ خداوند کہتے ہیں کہ شاید وہ میری بات کے شنوا ہو. کئی مرتبہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں, یسوع مسیح کے آئین سے پھر جاتے ہیں, لیکن یہاں پر لکھا بائبل مقدس کہتی کہ شاید وہ اپنی بری روش سے باز آئیں, اور جو میں ان پر غضب لانے والا ہوں, جو ان پر مصیبتیں آنے والی ہیں, جو ان کے اوپر پرابلمز آنے والی ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ میں شاید ان کی اس بات کو دیکھوں جو میری طرف شنوا ہو تو میں ان کے اوپر اپنا ہاتھ بڑھاؤں, اور جو میں ان کے لیے اپنا بازو بلند کرنا چاہتا ہوں ہرگز نہ کروں گا. لیکن آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ہر وقت یسوع مسیح کے کلام کی آواز پر کان لگانا ہے. جب ہم یسوع مسیح کی بات پر کان لگائیں گے اور اس کے آئین کو سنیں گے تو یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں کثرت سے برکت پر برکت دے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے جب اس کی آواز کو سنا اور اس نے اسے ایمانداروں کا باپ بنا دیا. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی آواز, خدا باپ کی آواز کے شنوا ہوں گے, سول جب اس کی آواز کے شنوا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے کثرت سے بڑھایا اور اسے برکت دی. لیکن آج ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم یشوع کو دیکھتے ہیں تو یشوع کے اس نے اسی گھڑی اپنے فرشتہ کو بھیجا, زکریا کے اندر لکھا, اور اس کے میلے چالے کپڑے اتارے اور اسے اپنے قوم بنی اسرائیل کے لیے پیشوا ٹھہرایا. آج بھی یسوع مسیح جو ہے جب ہم اپنی کان کو اس کے کلام پر لگا لیتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے, وہ ہماری دکھوں اور روگوں کو, ہماری پرابلمز کو, ہماری تنگیوں کو, ہماری نا امیدی سے امید پیدا کرتا ہے. لیکن یہاں پر لکھا کر ہے کہ شاید وہ اپنی بری روشوں سے باز آئیں. آج ہمیں اپنی بری راہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں برے رستوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, بری راہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, بری روشوں کو اپنی زندگی سے باہر کر دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنے اندر سے بری روشوں کو نکالیں گے, برے ارادوں کو چھوڑ دیں گے, بری راہوں کو چھوڑ دیں گے, تو خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں سلامتی دے گا. خداوند خدا جو ہے وہ اس لیے آواز بلند کرتا ہے کہ تھکے ماندو بوجھ کے تھالے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ, تو میں ہمیشہ کی زندگی کا تمہیں آرام دوں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے, ابدی راہ ملے, ابدی سکون ملے, بزنس میں ترقی ہو, لائف میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے آسانی کے ساتھ ہو, تو وہ اس صورت میں ہوگا جب ہم اپنی بری روشوں سے پھریں گے, جب ہم اپنا کان خدا کے آئین پر لگائیں گے اور ہر وقت اس کے آئین کے شنوا ہوں گے. کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیری آواز پر اپنا کان لگایا اور میں نے جلد تیری اور اپنے من کو لگایا, اور خداوند خدا مجھے اپنی راہ سے بھٹکنے نہ دے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے آئین پر دھیان کریں گے, جب ہم اس کے کلام پر کان لگائیں گے, تو وہ ہمیں کثرت سے برکت پر برکت دے گا, اور جو پرابلمز ہمارے اوپر آنے کی ہیں وہ یسوع مسیح فوراً ہماری زندگیوں سے نکال باہر کرے گا. کیونکہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ شاید وہ اپنی برائی روشوں سے اور اپنے برے کاموں سے باز آئیں, اور جو اپنی بد عملی کے باعث وہ کرتے ہیں, شاید میں بھی ان کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بازو کو ان کے اوپر نہ رکھوں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ پر ذرا دھیان دیں گے, جسایا کے 58 کے 2 کو دیکھیں گے, بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے. وہ روز بروز میرے طالب ہیں, اور اس قوم کی مانے جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں, وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں, وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. آمین. میری چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم روز بروز خدا کے کلام کو سنتے ہیں لیکن شنوا نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر لکھا کہہ رہے کہ جو ہر روز خدا کے کلام کو ترک کر دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو مصیبت میں پھنساتے ہیں, ان کی پرابلمز بڑھ جاتی ہیں, ان کی تنگیاں بڑھ جاتی ہیں. لیکن لکھا کہ جو ہر روز خدا کے کلام کے طلبگار ہوتے ہیں اور صداقت کی راہوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ میری نزدیکی چاہتے ہیں. اور بائبل میں لکھا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اس طرح سے ڈھونڈو جس طرح سے پوشیدہ خزانہ ہے, تو میں تمہیں مل جاؤں گا. اور سایہ میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا, اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مل جاؤں گا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے کلام کے شنوا ہوں گے,
करेंगे तो यीशु मसीह हमारे नजदीक आएगा और हमारे ऊपर से हर तरह की बीमारी को, हर तरह के रोग को, हर तरह की तंगी को, हर तरह की प्रॉब्लम्स को, हर तरह की दुख तकलीफों को और हर तरह की वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हमें बड़ा तूफान लगती है वो हमारी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। लेकिन आज शाम हमें दो काम करने, एक खुदा के कलाम को अपने कान लगाकर सुनना और दूसरी बात यह कि हमें हर वक्त खुदा की सदाकत के कामों के लिए अपने आप को तलबगार रखना है और तैयार रखना है। तब खुदा जो हमारे नजदीक आएगा और फिर वो हमें सरबुलंद करेगा, फिर वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा, फिर वो हमें सरफराजी देगा और हमें कसरत से निजात बख्शेगा। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सर को झुकाते दुआ मांगते हैं। खासतौर पर बीमारों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ कि खुदा आज उनको कसरत से बरकत दे। जिंदा और अब्दी आसमानी जलाली मुहिब कादर मुतलिब जितने लोग इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरा आसमानी जलाली जोर राहत उन पर बढ़े और तेरी बरकतें जारी हो। और आज जितने लोग तेरे कलाम के शन्मा हो रहे हैं और तेरे कलाम की ओर अपना कान लगाए हुए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में उनकी जिंदगियों के अंदर से हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के बंधन जुए टूट जाए आज इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह के रोगी रोगों से आजाद हो, हर तरह की बीमारियां जाए, शुगर जाए, कैंसर पार हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह का हड्डियों का वायरस चाहिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। टीबी का इंफेक्शन चाहिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। डायलिसिस यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव हो। सर्वाइकल आज उसी घड़ी बाहर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहोवा पाक खुदावंद आज उसी घड़ी गले का ट्यूमर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और तमाम तरह की हड्डियों की दर्दें यीशु मसीह नासरी के जॉइंट्स पे जाती रही यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जितने ग्रुप बदरू गिरफ्तार है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आज इस प्रोग्राम को वॉच करें, आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहोवा पाक खुदा किसी के यहाँ अपना घर नहीं, वो घर की नीड रखता, आज वो घर को रिसीव करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे कलाम के वसीला से आज उसने कान लगाया, वो बरकत को रिसीव करे। किसी के कानों के अंदर पीप का प्रॉब्लम से वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो। जो ऊंचा सुनते आज उनकी कानों की ऊंचेपन की सारी प्रॉब्लम रिमूव हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जिंदा बादशाहों के बादशाह आज तेरे लोग तेरे कलाम के तलबगार हों और खुदावंदों के खुदा कसरत से बरकत पर बरकत रिसीव करते हुए और सारी सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को देते चले जाएं। और खुदावंदों के खुदा खास तौर पर एक मत फिर से मिन्नत करता हूँ, जितनों ने आज कान लगाया उनको कसरत से बरकत दे और हमेशा की जिंदगी और निजात अनायत कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे चीजों आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। और इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।